हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से संबंधित है, एक महत्वपूर्ण सूचना से संबंधित है। 15 फरवरी 2025 को यानी 2024-25 में 15 फरवरी 2025 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें सेक्शन ऑफिसर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी साइंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3 पद और एमटीएस स्पोर्ट अटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। ये सभी वैकेंसी सरकारी था जिससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था और आज इस वीडियो में इसी सभी पद के बारे में क्या अपडेट इन्फॉर्मेशन आया है, क्या अपडेट सूचना आई है, यह जानकारी बताने वाले हैं। यदि आप अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 4 से 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का हो सकता है। यह जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी अभी अपडेट किया आया है, बताने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि इस चैनल का नाम गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू था, लेकिन अभी नाम चेंज कर दिया गया है और फाइनली नाम दिया गया है लाइब्रेरी करियर। लाइब्रेरी करियर को आप फॉलो करें और लाइब्रेरी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करें। यानी लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन वैकेंसी, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में वैकेंसी, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में करियर गाइडलाइन यानी गाइडेंस और प्रिपरेशन से संबंधित भी डिटेल जानकारी आपको मिलने वाला है। इसलिए अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जैसे कि अपडेट और न्यू वीडियो से आप वंचित न रह जाएं। अब हम बात करें, यह जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उसी कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। और काफ़ी दिन हो गया, 2024-25 में यह नोटिफिकेशन आया था जहां पे मैंने वीडियो बनाया था और उसी नोटिफिकेशन का मॉडिफाई किया आया है, अपडेट किया आया है, वो डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। तो पद तो आपको पता है, लाइब्रेरी साइंस में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 1 पद था और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 पद था। इसके अलावा और सब्जेक्ट में 1-1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है। यह जीमेल आईडी क्यों दिया हुआ है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए काफ़ी दिन हो गया, लगभग हमें लग रहा है 5 से 6 महीने हो गए। अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कमेटी द्वारा चेक किया गया है और चेक करने के बाद जो उसमें कमियाँ निकली है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, उस कमियाँ के लिए यहाँ पर जीमेल आई दिया हुआ है। यहाँ पे जीमेल आईडी जो दिया है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कमी निकली है उस कमी को आपको पूरा करना है। अब यह कमी कैसे पूरा करना है, यानी कि ऑब्जेक्शन लगा है आपके फॉर्म में, इसके लिए जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको अपने फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा, स्टेटस चेक करना है कि आपने जो अप्लाई किया था एक्यूरेट सही है या किसी डॉक्यूमेंट की या कोई संशोधन है। जो भी कोई संशोधन है या कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है उसके लिए यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है। अब हम बात करें कि इस जीमेल आईडी का उपयोग कैसे करना है। अब सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं तो फर्स्ट वाले जीमेल का यूज करना है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई किए हैं तो सेकेंड वाले जीमेल पे मेल करना है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो थर्ड वाले जीमेल पे मेल करना है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है और ड्राइवर के लिए यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है। एमटीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे जीमेल आईडी है और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे जीमेल आईडी है। इसके अलावा एमटीएस स्पोर्ट अटेंडेंट के लिए यहाँ पे जीमेल आईडी है। आपको देखने में जीमेल आईडी सेम ही दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीमेल आईडी में डिफरेंट हैं और जो आप मेल करेंगे, जो ऑब्जेक्शन लगी है वो डॉक्यूमेंट आपको जीमेल के थ्रू सेंड करना है। और कितने तारीख तक, तो 21 अक्टूबर 2025 तक जो है आपको डॉक्यूमेंट जीमेल कर देना है। और जीमेल ही नहीं करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। जो भी एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ है वो आप लिखेंगे, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको जो इनबॉक्स होती है जिसमें लेटर राइटिंग लिखते हैं उसमें सब लिखकर आपको मेल करना है। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट को आपको मेल करना है। एप्लीकेशन नंबर 100% आपको लिखना है, उसी से आपका डॉक्यूमेंट पकड़ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेल करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर से ही पकड़ में आएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कैंडिडेट के लिए कि जो ऑब्जेक्शन है, जो रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको जीमेल के थ्रू ओनली आपको डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो क्लेम करना है उसको 2 वीक के अंदर आपको सेंड करना है। 2 वीक यानी 21 अक्टूबर 2025 यहाँ पे जीमेल आईडी जो है दी हुई है उस पर मेल करना है। यह इन्फॉर्मेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेटस चेक कर लें।
इसके बाद यहाँ पे जो है मेल आपको करना है। इसके बाद इंश्योर हो जाएं कि आप जो मेल कर रहे हैं वो सही है, क्लियर है और वही डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं। उसमें फॉर्म नंबर आपको पोस्ट किस पद के लिए आप अप्लाई किए हैं यह ज़रूर लिखना है कि किस पद के लिए आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो था 8/3/2025 यानी अंतिम तिथि जो था 8/3/2025 था। इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप फिल किए हैं तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट में आएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी 8/3/2025 जो अंतिम तिथि है उसके बाद वाले फॉर्म का है। तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद यह बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें दिया हुआ है। यह सारी डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन एक बार आपको पढ़ लेना है। यह जो स्कैनिंग कमेटी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन की है इसलिए कि रिटन टेस्ट होने वाला है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जो एलिजिबल है उनका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस आपको पता ही होगा। यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे लागू होगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस आपको चेक कर लेना है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही यानी रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे। लेकिन जो अभी जिनको प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें ऑब्जेक्शन आया है, वो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद फिर से कमेटी स्कैन करेगी। स्कैनिंग कमेटी एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करेगी और उसमें कोई कमियाँ आएगा या नहीं आएगा उसके बाद फाइनली शॉर्टलिस्ट यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डिटेल जानकारी दिया है इस डिटेल जानकारी को आपको पढ़ लेना है। कोई फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है केवल जीमेल करना है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वही डॉक्यूमेंट आपको जो जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर हैं यानी जो ऑब्जेक्शन में जो लिखा है वही डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है बाई जीमेल के थ्रू। फिजिकल फॉर्म में कोई सेंड नहीं करना है। इसके अलावा जो है 21/10/2025 तक ही आपको सेंड करना है। इसके बाद यदि आप सेंड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की स्कैनिंग रिजेक्शन में चला जाएगा यानी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए 21 जो है यानी 21/10/2025 से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल जानकारी चेक कर लें। अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऑब्जेक्शन लगी है उस ऑब्जेक्शन को आप चेक कर लें और चेक करने के बाद जो है कि यदि ऑब्जेक्शन नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन लगी है तो डॉक्यूमेंट पढ़कर आप उस डॉक्यूमेंट को सेंड कर दें टाइम से। अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म व्यर्थ जाएगा, एप्लीकेशन फ़ीस व्यर्थ जाएगा और आपका मेहनत भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए यह वीडियो मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं कि आप पूरी डिटेल जानकारी एक बार एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लें। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे पास कई कमेंट भी आता है कि सर आप डिटेल जानकारी बताएं। तो यह जो वैकेंसी है इसमें है जीसस एंड मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जीसस एंड मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यदि आप अप्लाई किए हैं तो ये काम सबसे पहले कर लें क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल जानकारी चेक कर लें। कोई ऑब्जेक्शन है तो डॉक्यूमेंट लगाकर ज़रूर सेंड करें। इसके अलावा अभी तक आप इस चैनल यानी लाइब्रेरी करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें क्योंकि इस चैनल पर लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए वीडियो बनाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।